नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हमारे साथ एक मेहमान है जो ऑनलाइन सेलर है, काफ़ी टाइम से ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अब सेलर इंटरव्यूज़, यूट्यूबर इंटरव्यूज़ और D2C ब्रांड्स जो भी है उनके इंटरव्यूज़ शुरू करेंगे अपने चैनल में। तो यहाँ पे पहले हमारे गेस्ट हैं और मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक एज एन ऑनलाइन सेलर। क्योंकि हमारी तरफ से लिमिटेड कंटेंट होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंटेंट ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम, बिकॉज ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिल जाए तो वो दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं उनके पास और उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। तो चलिए। Hi, sir. हाय, हाउ आर यू? Good, sir. Can you hear me clearly? Yes, I can hear you clearly. Super. So awesome meeting you, sir. Same here. So I've been planning this for a long time. So finally it's been made possible. So जिशान, मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपके बारे में दे दिया अभी। मतलब अभी मैं लाइव तो नहीं वो कर रहा हूँ, बट जस्ट एन इंट्रोडक्शन बिट आई हैव गिवन। बट आपकी तरफ से अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना होगा। मेरी तरफ से तो बहुत कुछ मैंने बोल दिया है, राइट? तो अब आपकी तरफ से हमें थोड़ा सा बताइए अबाउट यू, अबाउट योर एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स बिजनेस। कब से आप बिजनेस कर रहे हो, क्या जर्नी चल रही है, ऊपर नीचे जो भी हो, थोड़ा सा आप बताइए। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या बिजनेस है। ठीक है। So पहले तो थोड़ा नर्वस हूँ मैं तो इनिशियली। अरे नर्वस मत हो तो क्योंकि आप देखो, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरा चैनल कुछ भी देखोगे ना तो एग्जैक्टली आप जैसे करते थे ना वैसे ही करते आ रहा हूँ मैं। अच्छा। आपने जैसे आपने YouTube पे चैनल बनाया था तब उस टाइम से वही मैं इंस्पायर होके आपके उससे बनाना शुरू किया था। अच्छा। इनफैक्ट मेरा ब्लॉग ले लो, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग। मतलब तो मैं आपका अभी से नहीं 2019 से बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर मतलब मेरा तो ड्रीम था आपसे बात करना। तो हाँ, एनीवेज, तो मेरा नाम जिशान है और बेसिकली दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ, तो मेरा नाम जिशान है, मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरी कंपनी का नाम है विजन्स प्ले। जो विजन्स प्ले कंपनी का नाम था, ये मेरे लगभग मेरे डैड की कंपनी का नाम था विजन्स अनलिमिटेड। तो वो रग्स और कारपेट का बिजनेस था। तो करते मेरे को लगा यार मेरे को भी अपना करना चाहिए। डैड ऑफलाइन थे ज्यादा, तो मैंने बोला यार मैं ऑनलाइन आऊंगा, सब करूंगा। तो करते फिर मैंने विजन्स प्ले करके कंपनी शुरू करी। और मैं स्पोर्ट्स में बहुत पहले से था क्योंकि बचपन से स्पोर्ट्स ही कर रहा था। तो मतलब क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सारे बास्केटबॉल, सारे स्पोर्ट्स ही करते थे। कॉलेज में एडमिशन भी स्पोर्ट्स से हुआ, सबसे स्पोर्ट्स से ही हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना एक स्पोर्ट्स की कंपनी बना ले, सेल करें सामान, और ऐसे नहीं इसको ऑनलाइन सेल करें। तो तब से मेरे दिमाग में था कि 2017 से मेरे कि भैया इसको फुल टाइम करेंगे। पहले 2014 में हम स्पोर्ट्स इवेंट्स कराते थे, फुटबॉल इवेंट्स करवाते थे, लेकिन फिर सोचा अब इसको ना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे। तो फिर 2017 से हमने शुरू किया विजन्स प्ले के नाम से कंपनी, अपना जीएसटी रजिस्टर कराया और फिर सेल करना शुरू करा। और हाँ, तो फिर इनिशियली हमने सबसे पहले अगर मैं बताऊं, सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया था Amazon से। तो मैंने सोचा कि Amazon पे सेल करते हैं, और वो सबसे बड़ा मेरा ब्लेंडर था क्योंकि 2017 में समझ गया था कि ये ऐसे तो सेल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया, जितना सामान भेजा वही रिटर्न आ गया सारा। तो फिर धीरे-धीरे सीख के समझ आया कैसे करना है, क्या करना है। तो 2017 से लेकर 2022 हो गया और छोटा फैक्ट्री खोल ली अपनी, तो फैक्ट्री भी चल रही है, साथ साथ अपना ऑनलाइन भी चल रहा है। बढ़िया। तो मतलब 2017 से आपने शुरू किया और अभी तक वही चल रहा है जो पहले से शुरू किया हुआ है। हाँ, 2017 से मतलब हम ऑब्वियसली 2014 से 15 से कॉलेज के टाइम से, लेकिन फिर 2017 से पूरा कंपनी रजिस्टर करके, ऑफिस लेके, फिर सेटअप लेके, होलसेल में सामान लेके, डीलर से सामान लेके प्रॉपर तरीके से 2017 से शुरू कर लिया था। तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या क्या है आपके पास? मतलब कौन सी कैटेगरी में अभी डील कर रहे हो आप? तो अब अभी फिलहाल मैं किसमें आ गया हूँ, आप मेरे को ओवरऑल समझ आ गई। क्लोथिंग लाइन में स्पोर्ट्स जर्सीज हो गई, टी-शर्ट्स हो गई, हुडीज हो गई, जैकेट्स हो गए, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के सामान हो गए थे, कोन्स हो गए, मार्कर्स हो गए, फुटबॉल हो गई। तो मैं विक्सन हो गया, फॉक्सन हो गया, कंपनी से डीलरशिप ले ली थी, जिसको मैं ऑनलाइन भी सेल करता था, साथ साथ में ऑफलाइन भी सेल करता था, लेकिन फिर इवेंचुअली मैं पूरा ऑनलाइन चले गया था। तो फिर हम धीरे पहले स्पोर्ट्स के सामान से होते फिर हम लोग स्पोर्ट्स अपैरल में आ गए थे। जिसमें हमने ऑनलाइन जर्सीज बेची थी, ठीक है। फिर क्रिकेट की व्हाइट किट होती है, जो वो व्हाइट किट हम सेल करते थे ऑनलाइन। और फिर करते हम कस्टमाइज जर्सी कस्टमाइजेशन में भी आ गए थे।
कि कस्टमाइज नाम नंबर प्रिंट करा के सेल कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हम जेम पे रजिस्टर कर लिया, फिर जेम से भी ऑनलाइन सेलिंग करी, फिर गेन ओजीसी मिल गई थी, तो उनकी सप्लाई शुरू हुई। ओके, तो जिशान यहाँ पे आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपने एक पॉइंट ए से शुरू किया होगा, अभी आप पॉइंट बी पे हो, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी कैसी है? मतलब स्मूथ चल रही है या अप एंड डाउन्स भी हुए हैं बीच में? या स्मूथ तो सब कुछ भी नहीं था, मतलब स्मूथ तो 2000 जब शुरू किया था तब ऐसा लगा, ऐसा समझ रहा कि जब शुरू करता ना तो एकदम से थोड़ा आपको मतलब मिलने लग जाता, हाँ यार कमाई हो रही, हाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यार ये तो ऐसे करते रहोगे तो पहिया नहीं चलने वाला, आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा लाइफ में। तो मतलब वही था एकदम से ना, फिर मतलब सेल करता था। जब मेरे को लगा अमेज़न पे, मेरे उस टाइम बहुत सेल आने लगी, अमेज़न पे सेल कर रहा हूं, घर में मेरे जा रहे हैं। लेकिन जब उसका पूरा अकाउंट से निकाला, सब कुछ निकाला, तो माइनस में था। मतलब वो ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि यार माइनस में, तो मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा, या तो अपनी वेबसाइट पे सेल करना पड़ेगा, या तो मुझे ऑफलाइन सेल करना पड़ेगा, कि अमेज़न से तो नहीं होगा, अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों पे। फिर मैंने धीरे धीरे समझ आने लगा कि यार थोड़ा ना इसको कॉम्बिनेशन में सेल करना पड़ेगा। तो वही था कि मतलब पहले 1-1.5 साल तो अच्छा था, लेकिन फिर बहुत बहुत डाउनफॉल हो गया था। फिर वापस रिकवर हुआ, और फिर 2019 तक में थोड़ा स्टेबल हो गया था। फिर 2019 में फिर पूरी तरह से करने लग गया, करते करते फिर 2020 में पूरा कोविड आ गया, तो पूरा डाउन चले गया था, फिर पूरा ऑनलाइन आना पड़ा। अब वापस अच्छे इसमें हो गया, 2021 से वापस ठीक हो गया। राइट, तो आपने मतलब ये जर्नी जब शुरू की तब ऑनलाइन देख देख के सीख के शुरू किया, या फिर आप सीधे ही मैदान में उतर गए और फिर वहां से जो सीखा उस हिसाब से करते चले गए? क्या क्या एक्सपीरियंस कैसा था? एक सबसे बड़ी जी सॉरी सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी, मैं बिना सीखे कूद गया था। ओके, तो बहुत बहुत नुकसान था। आप तो समझ रहे होंगे कि कोई बंदा बिना सीखे अमेज़न पे आ जाए, करेक्ट, तो पैसे तो गए उसके, मतलब ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि मतलब बिना विदाउट गाइडेंस कर रहे थे। फिर वही करते करते, लेकिन एक हाँ आपकी वीडियो देख कर था मैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन वो भी देख कर था, तो उससे थोड़ा बहुत गाइडेंस लेता था, लेकिन मतलब कोई धक्के खा के सीखा। तो मतलब 2-3 साल तो धक्के खाए, अब जाके थोड़ा समझ आया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10% समझ आया मुझे ऑनलाइन का, अभी भी बहुत बहुत बड़ी जर्नी है, और बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से मतलब आप क्या कहते हो कि सीधा मैदान में उतर जाना चाहिए, या फिर पहले कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाए, या मतलब आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या कहोगे? क्या हो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बोलूं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बोलूंगा, तो आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं कि मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप पहले किसी के अंदर कुछ सीख लो, या तो काम कर लो, या तो कुछ समझ लो, सीख लो, उसके बाद करो। वरना बहुत पैसे चले जाते हैं, बहुत पैसे से बहुत आपका टाइम चले जाता है। करेक्ट, और टाइम मतलब मुझे मालूम है 2000, अगर मैं 17 से बोलूं, 2017-18 में मतलब कुछ कहने को कमाई थी नहीं, मतलब सब कुछ जेब से लगे जा रहा था, जितनी सेविंग थी वो भी लग गई थी। तो वो था कि मतलब इनिशियली आप बहुत स्ट्रगल करोगे, इससे अच्छा तो आप किसी के अंदर सीख लो, या तो फिर कोई कोर्स कर लो, कुछ कर लो, और उसके बाद आप फुल मैदान में उतरो। मतलब थोड़ा सा सीख के कर लेना बेटर है, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो। राइट, करेक्ट करेक्ट। तो आपने अपनी फिर ब्रांड, खुद की ब्रांड रजिस्ट्री की, और अपने ब्रांड से भी फिर शुरू किया काम? राइट। फिर मेरे को पहले मैं क्या करता था, पहले मैंने आपको जैसे बताया, मेरे ऑप्शन हो गया, मतलब मेरे की बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पोर्ट्स ब्रांड में, तो उनके लिए फिर मुझे समझ आया कि नहीं यार, मुझे अपना लेबल से करना चाहिए। मतलब पहले तो मैं ऐसा था कि यार कोई भी किसी बस सस्ता खरीदा, सदर बाजार इधर से ऑनलाइन स्टोर कहीं शिल्पीपुरा करोड़, जैसे हमारे दिल्ली में करोड़ आगे शिल्पीपुरा है, सदर बाजार है, यहाँ पर होलसेल में मिल जाता है, होलसेल लेके ऑनलाइन सेल कर देता। फिर मुझे समझ आया यार इसमें अपना लेबल जरूरी है, अपनी ब्रांडिंग जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जितनी ब्रांडिंग करोगे, एक तो उतना कस्टमर रिटेंशन रहेगा, कस्टमर समझेगा आपके प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ में आपको क्या फायदा होगा, धीरे धीरे रिपीटेशन कस्टमर बढ़ जाएगी। करेक्ट, तो ये बहुत अच्छी चीज सीखा। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने चाहे टी शर्ट हो गई, जर्सी कुछ भी हो गया, सब मैं अपना लेबल लाना शुरू किया, सब मैं अपना स्टिकर लगाना शुरू किया। इनिशियली तो खुद से लगा था, फिर धीरे धीरे लगे तो लड़का रख लिया, तो वो करता है। तो मतलब अपना लेबल मस्ट है अगर आपको ग्रो करना है तो। यस, अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सेलर्स, अबाउट 70% अभी भी ऐसे हैं जो रीसेल कर रहे हैं या कहीं से सोर्स करके बेच रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग के थ्रू नहीं बेच रहे हैं। तो मतलब मैं भी तो पहले से यही रिक्वेस्ट करता था या इंसिस्ट करता था लोगों की, अपनी ब्रांड बना लो तो एक आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट होगी, और अपनी वेबसाइट से भी आप उसको सेल कर पाओगे। तो अब इनका भी यही कहना है, तो मेरे हिसाब से ये एक अप्रोच अच्छा है जो सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास मतलब
पैसे हैं थोड़े तो अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर लो। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे अगर आप, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है तो फिर वो कभी भी बंद हो सकता है, राइट? तो आप तो चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं हो मुझे लग रहा है। हाँ, इनिशियली था, लेकिन अब तो धीरे धीरे हट गए पूरी तरह से। लेकिन आपको बता दूं, जितने फैब्रिक आता है सब वो भी चाइना ताइवान से ही है। अच्छा, मतलब फुल्ली, क्योंकि स्पोर्ट्स अपैरल, स्पोर्ट्स कपड़ा, स्पोर्ट्स के सामान में आपको अगर मैं बताऊं जितने भी स्पोर्ट्स के गुड्स भी आते हैं वो भी ज्यादातर 70% चाइना से ही आते हैं। अभी भी चाइना से ही आते हैं? हाँ हाँ सर, मतलब अभी भी अगर ऐसा है, अगर हो सकता है डायरेक्टली नहीं तो एज अ रॉ मटेरियल, जैसे फैब्रिक आ गया, ड्राई फिट आ गया, कॉटन आ गया, कॉटन, कुछ कोई भी फैब्रिक आप बोल लो, वो सब आता बाहर से ही है। ओके, तो ये सच्चाई है मतलब। लेकिन अभी हाँ, लुधियाना भी काफी इसमें आ चुका है, ये भी आ चुके हैं, नो डाउट, पर अभी भी रेट मैच करने के लिए चाइना इज मच अहेड। तो जिशान मुझे एक बात बताओ, ये थॉट सबके दिमाग में आता है इनिशियली, स्टार्टिंग में आपके जब कम ऑर्डर्स आते थे, आते ही होंगे मतलब 5-10 ऑर्डर्स स्टार्टिंग में, तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार छोड़ दूं, इसमें तो मेरा कुछ होगा नहीं? तो स्टार्टिंग में अभी भी ऐसा लगता है अभी भी ऐसा लगता है कि यार क्यों यार, अच्छी बात है कोई नौकरी कर लो, अपना टेंशन फ्री बैठो, क्या इधर सबको संभालो, एम्प्लॉय संभालो। पर so what is keeping you motivated? What is keeping you motivated? पर हाँ, स्टार्टअप पर तो ये है कि सुबह 10 बजे आप बोलते हो यार आपसे बड़ा कर्म खा कोई नहीं है, और 3 बजे आता है आप बोलोगे यार कुछ और कर लेते हैं, तो वो तो रहते ही है। इनिशियली चाहे वो 3 ऑर्डर थे, 4 ऑर्डर थे, या हफ्ते, वो तो आप दिन के बोलो, मैं तो हफ्ते में 4 ऑर्डर 5, क्योंकि मैं बिना सीखे, बिना खुद से लिस्ट कर रहा हूँ, खुद से सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऑर्डर की रैंकिंग नहीं आती थी, वो नहीं आता था, कुछ नहीं आता, तो हफ्ते में 4-5 ऑर्डर आते थे। अब उसमें भी रिटर्न आ रहे हैं, मतलब महीने के अगर 40-50 ऑर्डर भी जा रहे हैं इनिशियली, तो उसमें भी रिटर्न आ रहे हैं, तो मतलब वो डिसहार्टनिंग तो बहुत है, पर एक चीज है, कंसिस्टेंसी लगे रहो और हो ही जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन के पीछे रीजन क्या था? मतलब बहुत सारे लोग तो इसको क्विट कर लेंगे ऐसे स्टेज में, सो व्हाट मेड यू टू कंटिन्यू फॉर 4 years 5 years नाउ? क्या था वो सीक्रेट, क्या था जो जिससे कुछ लोगों को शायद बेनिफिट हो? हाँ सर, ये मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका एक ही चीज बता रहा हूँ, वो था अपने नीश पे बिलीव रखना, और अपने आप जो आपको दिल से पसंद है। मुझे स्पोर्ट्स दिल से पसंद है, मतलब आई एम ओके कि मैं थोड़ा कुछ पैसा कम कमा लूं, लेकिन जो चीज मुझे बहुत पसंद है, मेरे को दिल से स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, दिल से, मतलब चाहे आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, मैं देखना है मैंने। तो वो जो चीज थी ना, उसी ने मुझे मोटिवेटेड रखा है इतने सालों, कि अपने नीश को पकड़ के चलो, ये नहीं आज ये बेचने कल वो बेचने परसों, अपनी नीश को पकड़ के चलो एंड यू विल सक्सीड इन लाइफ। बिल्कुल तो सही बोला आपने। एक्चुअली ये बात को समझ लेना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत बार नोटिस करता हूँ, लोग भी पूछते हैं मुझे कि कौन से कैटेगरी में करें, ठीक है? वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा है, आपका पैशन कौन सी कैटेगरी में है, और किसको आप ग्रो कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि 90% लोग वही बेचना चाहते हैं जो दूसरे बेच रहे हैं, ठीक है? उनका माल बिक रहा है तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, और उसमें कंपटीशन भी खराब होता है, प्राइस में भी कट थ्रोट कंपटीशन आ जाता है, तो मार्केट भी ओवरऑल इम्पैक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जिशान का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो कहना है कि आपके अंदर जो पैशन है जिस कैटेगरी का या निश का, उसको फॉलो करोगे आप तो मतलब पेंडेमिक आ जाए या कोई भी इश्यूज आ जाए, उसमें से आप निकल के बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर आप पैसे कमाने के लिए सिर्फ ई कॉमर्स का बिजनेस करने जाओगे तो शायद वहाँ पे डामाडोल सिचुएशन हो सकती है। सो परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। तो मतलब जिशान, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो, कितने मार्केट प्लेसेस में आप सेल करते हो अभी? सर अब तो मीशो, शॉप 101, फिर अमेज़न पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ओवर पीरियड में मैंने थोड़ी सी ना स्ट्रैटेजी बनानी है। अब मैं क्या करता हूँ, सीजनल सेल कर रहा हूँ। अब सीजनल कैसे मैं आपको बताऊँ, जब जैसी हमारा अपैरल फैक्ट्री सेटअप हो गई तो उसमें भी जा रहा है, जैसी फरवरी या जनवरी का महीना आता है तो हम क्या होता है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कैसे, जितना जैसे वैलेंटाइन जा रहा है, कुछ आ रहा है, कपल टी शर्ट, कपल हुडी हो गई, ऐसा हो गई, तो ये बहुत चल रहा है। तो उस टाइम पे मैं Amazon पे बिल्कुल एक्टिव हो जाता हूँ, मैं ऐड भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, तो उसमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर मैं मीशो और शॉप 101 पे ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा होता है। पहले शॉपी बीच में आ गया था, शॉपी बंद हो गया किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द जो भी रीजन थे,
लेकिन उसमें भी काफी, तो मेरा अभी में जो रीसेलिंग है उसमें मेरा काफी अच्छा, मतलब जो रीसेलिंग ऐप से उसमें काफी अच्छा है। बाकी Amazon पे मैं सीजनली आता हूँ, और यहाँ पर फिर मेरा जब डेड स्टॉक होता है, जैसे हमारी जर्सीज वगैरह टी-शर्ट वगैरह जो डेड रह जाते हैं, जो जैसे बल्क ऑर्डर आ गया 500 पीस, 1000 पीस, जो उसमें ऑर्डर आता है फिर मैं उसको एक्टिव कर देता हूँ। ओके, तो फिर वो वहां से उसकी सेल आता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मतलब आप अभी प्राइमरीली 2 या 3 मार्केट प्लेसेस से पूरा अपना बिजनेस चला रहे हो, और वो भी वैसे जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मतलब प्रायोरिटी तो उनकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट होती है, बट आप उन दोनों को छोड़ के मीशो और शॉप 101 से ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे मतलब इंडिया मार्केट के इंडिया में थोड़ा ऑफलाइन हो जाता है। ओके, अपनी वेबसाइट से करते हो क्या साथ साथ? हाँ, अपनी वेबसाइट का ही सर सबसे ज्यादा तो मतलब अगर वो देखो तो सबसे ज्यादा जो हमें इंक्वायरी आती है ऑर्गेनिक, वो अपनी वेबसाइट से ही है। एक और चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं अपनी वेबसाइट को, जो मैंने बहुत साल तक इग्नोर करा। करेक्ट, 2019 में मुझे समझ आया कि अपनी वेबसाइट बना लो, मतलब वो ना धक्के खा के, जैसा आपने बोला धक्के खा खा के समझा। करेक्ट। तो 2019 से अपनी वेबसाइट बनाई, और फिर उसके बाद उससे काफी अच्छा हो गया। और अभी भी ब्लॉगिंग करता हूँ, मतलब ब्लॉगिंग करना जरूरी है। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत मना किया ब्लॉगिंग मत करो, पर वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करो प्लीज, ऑर्गेनिक रैंकिंग अभी भी चलती है और बहुत जरूरी है। एक नियम होता है बिजनेस में कि बिजनेस में धंधे में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो उसको शोकेस करो, वायरल करो, वो धंधे का नियम है, वो तो करना ही पड़ता है, बिजनेस का रूल होता है, वरना खरीदेगा नहीं कोई। तो आप B2C भी करते हो? सॉरी, B2C भी करते हैं, B2C B2B भी करते हैं। और ज्यादातर हमारे मतलब आप डीलर्स और हमारे शॉपकीपर सब बन गए, तो उनको भी सप्लाई जाती है टाइम टू टाइम, वो भी करते हैं। और जितने भी जैसे इंटर एसोसिएशन में हो गया, गवर्नमेंट एसोसिएशन में हो गया, फेडरेशन में हो गया, तो उसमें भी हमारी सप्लाई जाती है। तो वो जो इंटरलॉकिंग मैच, जो ताइक्वांडो मैच वो सब होते हैं, वो हम लोग एसोसिएशन में सप्लाई करते हैं। वेरी नाइस। तो आपका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हो सकता है किसी को शायद कांटेक्ट करना हो आपको और आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि इस कैटेगरी में आना हो और बल्क में प्रोडक्ट्स परचेस करने हो, तो आपसे काफ़ी मदद मिल जाएगी उनको ऑफिस में। तो ई कॉमर्स का तो स्कोप मतलब बेनाम बहुत जबरदस्त है, और जितने भी लोग अभी प्लान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ई कॉमर्स शुरू करो, ऑनलाइन वेबसाइट शुरू करो, अपना ऑनलाइन पोर्टल पे सेल करना शुरू करो। मतलब अब तो मीशो हो गया, शॉपिंग हो गया, उन्होंने तो अपने एग्जीक्यूटिव लिया है कि लिया, वो आपके लिस्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट हर चीज करके देंगे आपको। तो मतलब इनसेन, मतलब बहुत स्कोप है। बिल्कुल, अभी देखिए स्कोप बहुत है और लोग भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, जिशान आपको भी पता है, लेकिन 90% अभी भी फेल रेशियो है। मतलब 90% लोग अभी भी फेल हो जाते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। आपको क्या लगता है, क्या मेजर रीज़न क्या है? मैंने तो बहुत बार बोला है, बट आपकी तरफ से क्या लग रहा है कि क्या वो रीज़न क्या हो सकता है? मतलब अगर मैं वो करूँ तो लोग सबसे ज्यादा जो 90% फेल होते हैं ना, वो अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग नहीं रखते हैं। जो मतलब आपको मेन मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा भी लगता है, मतलब ऑर्डर आया चलो सप्लाई कर दो, अरे उसकी पीछे कॉस्टिंग देखो, क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या नहीं आ रही है, आपका मार्जिन बचना नहीं बचा। आरटीओ पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन अपना है। करेक्ट, मतलब सामान बेच के जो वापस आ जाता है और उसकी कैलकुलेशन लगते ही नहीं है। अरे वो रिटर्न आया तो एक जगह पे स्टोर कर दिया। अरे तुम देखो ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने ई कॉमर्स अपने प्रिंसिपल पे बोला है, कुछ भी ऑर्डर है ना ऑनलाइन, मतलब अपनी वेबसाइट पे, तो कॉल करके उनको बोलो कि सर आपका ऐसा ऑर्डर है, आपको कब चाहिए। अगर आपका अर्जेंट डिलीवरी तो इस टाइम पे डिलीवर हो पाएगा। सही डिलीवरी चैनल नहीं रखना, मतलब जो सस्ता पड़ रहा है, अगर वो स्पीड पोस्ट सस्ता पड़ रहा है, स्पीड पोस्ट से भेजिए। अरे तुम देखो ना यार, इतने सारे ऐप आ गए, निम्बस पोस्ट आ गया है, ठीक है, डिलीवरी पर इतने सारे ऐप आ गए, आप उसके थ्रू सेल करो। एग्जैक्ट डेट पे अगर जैसे अगर आप मेरा मैच है संडे के दिन और वो जर्सी मंडे ट्यूसडे मिलेगी, तो मेरे कोई काम की नहीं है जर्सी। करेक्ट, तो आपको डिलीवरी चैनल देखना जरूरी है। मतलब यहाँ पर अभी भी लोग डिलीवरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे वही लगती है। तो इसलिए 90% लोग जो फेल हो रही है आरटीओ के इसमें बहुत ज्यादा फेल होता है। हाँ, डिलीवरी जो है वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं लोग इसको, क्योंकि वो सोचते हैं कि डिलीवरी अपने हाथ में है ही नहीं। वो ऐसी चीज़ है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अब ऐसा नहीं है। डिलीवरी पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में है कि वो कौन से चैनल के थ्रू सेल कर रहे हैं, कहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, और नियर बाय लोकेशन कैसा है। अगर आप रूरल एरिया से कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ऑन टाइम डिलीवरी मुश्किल होता है। तो डिलीवरी पार्टनर चूज़ करना, वेयरहाउसेस जो वेयरहाउस मैनेजमेंट सर्विसेज आ गई हैं उनको चूज़ करना सही तरह से, वो इम्पॉर्टेंट होता है।
अपार्ट फ्रॉम डिलीवरी और कुछ जो आपको लगता हो कि जिसकी वजह से सेलर्स को मतलब इश्यूज फेस हो रहे हैं आज भी, वो क्या लगता है? मतलब कुछ और एक है, मतलब इनिशियल मेन्यू गलती कर दी, क्वालिटी, मतलब रेट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मतलब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो रेट पे नहीं करेंगे। मतलब वही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लीज प्लीज एक स्टैंडर्ड रखो। मतलब मुझे मालूम है कि आपको लग रहा हो कि ये शर्ट 1200 में नहीं बिक सकती, पर लोग हैं जो बेच रहे हैं और लोग हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्लीज प्लीज एक क्वालिटी पे रखो। मतलब मेजरली आरटीओ हो रहा है, कुछ क्यों हो रहा है, लोग क्वालिटी पे नहीं रख रहे हैं। तो वही मुझे लगता है क्वालिटी बता, वी मेक श्योर कि भैया हमारा कुछ भी जा रहा है ना, अगर क्वालिटी सही नहीं है तो इमीडिएटली रिफंड करो। इमीडिएटली हमको ना एक कॉल बैक करो, कुछ और भी सॉरी सर ये हो गया, बिल रिफंड नहीं होगा, जो भी आप कह लो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेजरली मुझे लगता है 90% हो जाते हैं, वो अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं। अरे यहाँ से सस्ता मिल रहा है ये करो, और मतलब ऐसा नहीं है, मैंने खुद ये गलती करी है। मतलब मैं अपनी खुद गलती से बता रहा हूँ कि यार मेरे को लगा कि यार उससे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, उससे लेके चले जाता हूँ, पर वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। आपको प्लीज एक स्टैंडर्ड रख के चलो, अपने एक स्टैंडर्ड रखो, उससे ऊपर जो डिलीवर करो, अंडर डिलीवर कभी मत करो। राइट, नहीं बिल्कुल आपने सही बोला, क्वालिटी। और यहाँ पर भी ज़्यादातर जो रीसेलर्स हैं, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं या डायरेक्ट सोर्सिंग नहीं करवाते हैं या फिर इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार क्वालिटी कैसा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब जैसा मिल रहा है उसी को बेचना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट के साथ अगर कोई बेचने जाएगा तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। मतलब भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन शायद वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटर्न्स के इश्यूज़, कस्टमर के कंप्लेंट्स, उसी में ही टाइम निकल जाता है। तो क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 रीजंस हो गए, और कुछ जो आपको लगे कि मतलब इश्यूज है अपने इंडस्ट्री में जिसकी वजह से लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? सर मतलब वही है, एवरी टाइम आपको ना अपना प्रोडक्ट को एनहांस करना पड़ेगा, मतलब व्हाट नेक्स्ट जाना पड़ेगा। हाँ। अब जैसे अभी तक मैं ये कर रहा हूँ, अभी तक मैं कस्टमर सपोर्ट पे कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग, पर अब जैसे फैब्रिक आ गई जिसमें मैं साथ, मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को बोल रहा हूँ, डिटेलिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको। यू हैव टू फाइट। देखो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, हमारे 134 करोड़ की पॉपुलेशन, सब कुछ है, ह्यूज डिमांड है, लेकिन हमारे जो कस्टमर है ना वो भी दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रही है, और दिन पर दिन उनको और अच्छा चाहिए और अच्छे। तो आपको अपना स्टैंडर्ड हर दिन बढ़ाना पड़ेगा। हर दिन बैठ के 1 घंटा 2 घंटा अपना होगी, और कैसे मैं इस चीज को और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे अपनी सोर्सिंग और अच्छी कर सकता हूँ। अगर जिस तरह मैं सोर्स कर रहा हूँ ना, तो उसकी सोर्सिंग को बताऊं कि यार अब मेरे को इससे अच्छा चाहिए और अच्छे। तो मतलब वही एवरी टाइम यू हैव टू मतलब अपने आप को इवॉल्व करना है एवरी डे। और मतलब एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे और हर दिन आपको बढ़ने की वो होगी। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ आज मेरे ने अच्छा कितना ऑर्डर आ रहा है कितना, मैंने आज तक कभी ये नहीं किया। मैंने ये नहीं किया कि अच्छा ये +5 अपना रोज +5 देख के सीधा बताता हूँ मैं क्वालिटी पे कि ये क्वालिटी मुझे देखनी है। भले ही आदमी लिखा हुआ है तब भी क्वालिटी देखनी, मतलब प्रोफेशन चाहिए। तो वही है कि प्लीज अपना आपको हर दिन इवॉल्व करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि अब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे कि मैं आपको बात करूँ ऑटोमेशन, ठीक है, अब मैं ब्राउन टेप में हूँ, तो पर्पस मेरा यहाँ पे आने का भी यही था कि ई कॉमर्स के रिलेटेड है, कंपनी ऑलरेडी ई कॉमर्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रही है, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब आपका ये ऑटोमेशन के बारे में क्या कहना है कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं अभी भी काफ़ी कुछ मैनुअल काम करते हैं, जैसे कि पेमेंट का रिकंसिलिएशन हो गया, रिटर्न्स का रिकंसिलिएशन हो गया, फिर मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में सेल करते हैं, वो भी सारा मैनुअल होता है। तो ऑटोमेशन के बारे में क्या कहोगे, उससे कुछ बेनिफिट होता है सेलर्स को? बिल्कुल, मतलब ऑटोमेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब अगर आपने कोई भी चीज, अगर लैंडिंग पेजेस या कुछ भी लैंडिंग आपने सही कर ली, तो आप ऑलरेडी अहेड ऑफ द टाइम। ठीक है, देखो ऑर्डर में कुछ भी हो, जैसे मेरे को ऑर्डर आता है तो 2 से 3 दिन में अगर डिस्पैच हो जाना चाहिए, मतलब अगर अपनी वेबसाइट पर है, वरना जैसे अगर अमेज़न पर आता है उनका रिसीव टाइम आता है कि आज अगर ये तारीख है रिसीव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए ना आपको ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मेरा ये प्रोडक्ट यहाँ से सोर्स हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है, ये डिस्पैच हो रहा है। तो वो आपको अपने स्टेप्स जितने मिनिमल हो जाए बेस्ट है, और उसके साथ साथ जितना आपका सही ऑटोमेशन हो जाए उतना सही। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार उसमें कंफर्म में ये हो रहा है, ठीक है, मतलब देखो अगर कस्टमर को कॉल करना अपनी वेबसाइट से, तो लेकिन वो वैसे होना चाहिए, ऑर्डर आया, आपने कॉल किया, वेरीफाई हुआ, अगर थोड़ा अमाउंट बढ़ा है तो कुछ टोकन ले लिया, कुछ कर लिया, वो हुआ और डिस्पैच हुआ, खत्म।
तो मतलब इसमें ऑटोमेशन तो नंबर 1 बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। जितने आप ऑटोमेशन, जितना आप ऑर्गेनाइज, जितना आप डेलीवेट करना शुरू करोगे ना, अपना अच्छा हो जाएगा चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल इसमें एक चीज़ और भी है कि देखो, एज अ ब्रांड अगर आप किसी को भी ग्रो करना है, मेरा ये पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि एक एज अ सिंगल पर्सन आपको ब्रांड को ग्रो करना है तो एक लिमिट तक आप ग्रो कर सकते हो। आफ्टर दैट यू वुड नीड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पीपल टू एक्सपैंड। वरना क्या होगा कि आप मान के चलो कि दिन के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो खींच खींच के आप 200 तक लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर काम जो है वो मैनुअली कर रहे हो, राइट। हर एक मार्केट प्लेसेस में जाके ऑर्डर्स को प्रोसेस करना, फिर रिटर्न आते हैं तो हर एक मार्केट प्लेसेस में जाके उसको रिटर्न क्लेम्स करना, फिर पेमेंट्स को रिकनसाइल करना, राइट। तो ये फ्रंट एंड में जो होता है वो सबको दिखता है, जैसे कि ऑर्डर्स आ गए, अब इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये फ्रंट एंड वाली चीज़ है, सबको दिखती है। बैक एंड वाली होती है कि पेमेंट कब आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है, राइट। अब कितना आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है, और उसमें भी वो लोग कमीशन ढंग का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो पता नहीं चलता है, कितना काट के दे रहे हैं वो पता नहीं चलता है, राइट। तो ये सारी जो बैक एंड वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे सेलर्स को स्टार्टिंग में नहीं होता है पता, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद पता चलता है यार ये सब तो बहुत घाटा वाला काम हो गया, राइट। मेरे को भी ऐसा हुआ था 2012 में जब मैंने शुरू किया था, 2014 में मेरे को पता चला ये सब कि ये सब चल रहा है पीछे। हाँ राइट, तो आपको भी ऐसा हुआ स्टार्टिंग में? हाँ, तो जब मतलब मैं पर्सनली आज यहाँ पे इसलिए हूँ ब्राउन टेप में, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर उनका है वो यही सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि बाद में 2 साल के बाद जो आपको पता चले वो अभी से आपको पता चल जाए। तो हाँ, ये सारी चीज़ों का मतलब ब्राउन टेप का भी मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा, बट ऐसा एक टूल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिससे क्या है कि आपको एग्जैक्टली डे टू डे पता चले कि आज आप कहाँ पे हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे लाइव, मतलब इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पे हो। तो मैनुअल करेंगे तो हाँ, मैनुअल करेंगे तो खाता खोलना ये करना वो नहीं होता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। सीआरएम सॉफ्टवेयर से मैंने सॉफ्टवेयर लिया है पर उससे भी नहीं होता, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि जो रियलिटी है ना वो सीआरएम सॉफ्टवेयर में भी स्टॉक इन स्टॉक आउट बताता है, हाँ। लेकिन उसमें भी माइनस प्लस नहीं बताता है, ये ऐसा एक बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, डेड स्टॉक कितना है, रीसेलेबल इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है, पूरे मार्केट प्लेसेस की इन्वेंट्री एक जगह से सिंक होनी चाहिए ताकि आपको मैनुअली सब जगह जाके इन्वेंट्री चेंज ना करनी पड़े। अब आप खुद ही सोचोगे अगर आप 10 मार्केट प्लेसेस में या 5 मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हो, करेक्ट, अब सब जगह पे जा जाके आप इन्वेंट्री अपडेट कर रहे हो तो आपके 2 बंदे तो उसी में लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी भी लोग जो है इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है या आइडिया नहीं है लोगों को, बट ऐसी आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसकी वजह से आपका 4 लोगों का काम तो ऐसे ही बच जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है, कोलैबोरेशंस कैसे करने हैं, ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है। सो एज अ बिजनेस ओनर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ पे। हालांकि हो क्या रहा है कि रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करे, ये सब में टाइम चला जाता है। आदो को यही पता है यार, ये कई बार तो रिटर्न भी आपके रिटर्न किसी और के रिटर्न आ जाते हैं, एग्जैक्टली, तो मतलब उसमें अलग वो टेंशन हो रही है। बहुत ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर, राइट। तो अभी आपने बताया कि फ्यूचर तो काफी ब्राइट है ई कॉमर्स का। अब इंडिया में मार्केट प्लेसेस भी मतलब उसमें भी काफी कंपटीशन चल रहा है। शॉपी आया था, उसको भगा दिया अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसमें भी लोगों का, मैंने सुना। अरे सर बहुत बहुत, आपको जो खरीद रहा है उसको टी शर्ट मिली है 130-140 की, मतलब मैंने तो कितनी बार तो उससे ऑर्डर ही कर लिया था बल्क में कि वो मिल गई 130-140 रुपए की 100% कॉटन ऑर्गेनिक। और जो सेल कर रहा है, अगर मैं 275-280 में सेल कर रहा हूँ तो उसको मतलब मेरे को 280 मिल रहे हैं पर उसको 130-140, तो वो अपनी जैसे इतना कैश बर्न कर रहे थे, करेक्ट, कि मतलब एवरीवन वाज हैप्पी, मतलब हर सेलर खुश में पागल हो गए थे क्या हो रहा है यार। करेक्ट करेक्ट। और मतलब बहुत उसका रिटर्न पॉलिसी सब कुछ पॉलिसी, उसके चक्कर में ही अब शॉप 101 की ज्यादा तारीफ नहीं होगा, शॉप 101 ने भी अपना आरटीओ और सब कुछ 0 कर दिया। आपको एक अपडेट दे देता हूँ, शॉप 101 उनका ड्रॉप शिपिंग मॉडल शुरू कर रहा है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होगा शायद। वीडियो बनाया था मैंने, हाँ उन्होंने मेरे को अप्रोच भी किया था, वीडियो बनाया था मैंने उनपे। तो ये भी एक अच्छा मौका है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। या इंपोर्टर्स के लिए, क्योंकि अब ड्रॉप शिपर्स भी बढ़ेंगे काफ़ी सारे, तो उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट भी हो सकता है यहाँ से। तो उसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आपने भी बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। बस अब ज़्यादा तो मेरी तरफ से कुछ कहने जैसा नहीं है। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो बनाते रहिए, यूट्यूब में प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ डालते रहिए और कोलैबोरेशंस और लोगों के साथ करते रहिए। मैं भी मेरी तरफ से कोशिश करूंगा और लोगों के साथ कोलैबोरेशन करूं, उनकी भी जो जर्नी है वो थोड़ी सी लोगों को बताएं। राइट, अब आपकी तरफ से कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। और आपकी वेबसाइट का लिंक भेज दीजिएगा मुझको, ताकि मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, ठीक है। और शॉप यूट्यूब पेज का लिंक भी भेजना होगा। बिल्कुल, हाँ हाँ भेज दीजिए, नो इश्यूज, बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे। नाम क्या है वैसे उसका चैनल का? ज़ीशान शेख ई-कॉमर्स ही है। अच्छा ठीक है, चलिए वो भी डाल देंगे। मतलब प्रयास ये आप मेरे वीडियो की साइड देखेंगे, अच्छा, उसमें जो आपने इनिशियली कंटेंट मिला था वही कंटेंट बता रहा हूं मैं। तो मैं एक्चुअली प्लीज एक्चुअली ज्यादा कंटेंट है ही नहीं अभी कोई बात नहीं, उसको डालते रहो, ज़्यादा स्प्रेड होगा वो तो अच्छी बात है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ई कॉमर्स में कंटेंट भी बहुत लिमिटेड होता है, अपडेट्स बहुत होते हैं, बट कंटेंट लिमिटेड हो गया अब, क्योंकि वही चीज़ अब रिपीट हो रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे रेवोल्यूशन लाना ज़रूरी है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। जी बिल्कुल। राइट, थोड़ा हैंग हो गया यहाँ पे मुझे लग रहा है जी, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ऐसा लग रहा है। आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है, बट वीडियो में थोड़ा लैग है। अच्छा हाँ तो वीडियो में लैग है। अब आ रही? ठीक है ठीक है, हाँ अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। हाँ राइट, हाँ तो मतलब आप मानेंगे नहीं, आपके इतने वीडियोस, इतने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूं वीडियो डालने की, पर अभी भी कमेंट में इतने बेसिक क्वेश्चन है, इतने डाउट है। मतलब मुझे पे इतना वो इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर रहे हैं, मेरा नंबर सेल्स वाले का नंबर है तो उसको भी मैसेज कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं अभी भी अब बेसिक लोग ना अभी भी बेसिक क्लियर नहीं कर रहे। मतलब इंफॉर्मेशन लेने से कुछ ना, आप उसको मतलब वो तो करो, मतलब आपने इंफॉर्मेशन कंसीव कर लिया, अब उसको आप यूज तो करो, पर अभी भी लोग ना अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। तो एक बहुत अभी भी उसमें क्या है जिशान की हर साल कॉलेज में से लोग ग्रेजुएट होते हैं, राइट, और इंडिया में आपको पता है हर साल कितने लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, राइट। अब सबके दिमाग में आजकल तो एक ही बात चल रही है, ऑनलाइन बिजनेस, करेक्ट। और वो अब जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनके लिए तो वो टॉपिक फर्स्ट टाइम है, तो उनमें क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा होती है कि भले कंटेंट है लेकिन तो भी पूछना है, ठीक है। तो अभी लाखों में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, 10-15 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल, तो सोचो कितने लोग सर्च कर रहे होंगे इस सब्जेक्ट को। तो वो सवाल आते रहेंगे, आप लाइव सेशन लो और उनके सवालों के जवाब दो, तो थोड़ा कनेक्शन भी बढ़ेगा। अब मेरे से तो होता नहीं है अभी यहाँ पे, बट आप लोग जो है वो शुरू कर सकते हो। सर आप तो मतलब ये प्लीज आप और कंटेंट निकालिए, आपसे इंस्पिरेशन आपका ही बोल कंटेंट आप मान के ईच एंड एवरी वीडियो, चाहे आपके व्लॉग हो जाए कुछ भी हो जाए, वो ही देख देख के हम बोल रहे सीख रहे हैं। तो आपको ये कितने लाखों हम जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन को आपने इंस्पायर किया सर, प्लीज वीडियो आप कंटिन्यू रखिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, उसके रिलेटेड, बट थोड़ा सा सेटल हो जाऊं गोवा में, उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली मूव हुआ हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद मैं कंटेंट शुरू करूंगा। और गोवा का कैसा? बस बारिश ही बारिश है यहाँ पर तो अभी, बहुत बारिश चल रहा है ना, बहुत अनलिमिटेड बारिश है, मतलब 20-25 दिन से तो बारिश ही बारिश चल रही है। एक पॉइंट तो ऐसा होता है यार, रुक जा तो अभी तो रुक जा। मेरे को नहीं हो रहा वैसे। आने दो और आने दो, क्योंकि हम तो गुजरात से आए ना, वहाँ तो बारिश ही नहीं होती ज्यादा। मेरे को कोई इश्यू नहीं है, चलेगा। अभी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, और जिशन भाई आपको कुछ लास्ट दो मतलब कुछ शब्द कहने हो तो आप बता सकते हैं,
और जिससे हमारी जनता थोड़ी सी मोटिवेटेड रहे और सावधान भी रहे जी कॉमर्स इंडस्ट्री के। तो सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा जेन्युइनली ड्रीम था कि आपसे, मतलब आप मानोगे नहीं कि मतलब जब आपने मैसेज भी आया था तो मेरे को उस टाइम भी लग रहा था कि हो सकता है कोई और हो, क्या हो, क्या नहीं, मतलब मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया था। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मतलब बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, आपने टाइम निकाला। और सबको ये बताऊंगा प्लीज यार, मतलब कुछ सीख के कर लो, और साथ में अपनी ब्रांडिंग प्लीज प्लीज एक नीश पकड़ो, अपनी ब्रांडिंग रखो। कुछ नहीं तो मतलब अपने एक कस्टमाइज हाथ से लिख के रख दो कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद एक्सवाईजी कंपनी। मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती है। यही कस्टमर पलट के, अगर आपके 10 में से 3 या 4 कस्टमर पलट के आएगा ना, आपका बिजनेस हिट है। तो प्लीज प्लीज एक कस्टमाइजेशन दो, प्लीज अपना थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, और कस्टमर को थोड़ा अपना, मतलब बोलते हैं ना कि कस्टमर को सिर्फ पैसे के लिए मत बोलो, कस्टमर को यार बहुत तुम पे भरोसा करके तुमको ऑर्डर कर रहा है तो डिलीवर करो, ऐसा कि मतलब उसको बोले कि हाँ यार कुछ है। तो यही बोलना चाहूंगा प्लीज। वेरी नाइस जीशान, बात करने बहुत मजा आ गया, 40 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रेट, चलो अभी एंड करता हूँ मैं ये सेशन को, और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा थ्रू चैट एंड ऑल, ठीक है जी। ग्रेट, नाइस टॉकिंग टू यू, टेक केयर। नाइस टॉकिंग टू यू सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू।